सुना है इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला निहत्था ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। एक अखबार हूँ, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन इस लखनऊ शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन के 116वें दिन अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों के हौसले में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो हौसला पहले दिन था वही हौसला आज भी है और सरकार का जो रवैया पहले दिन था वो आज भी है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि जो हमारी मर्यादा है उसका हम लोग आज भी पालन कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। अभ्यर्थी कहते हैं कि देश में गुरुओं का भगवान के समान पद दिया जाता है, परंतु हम लोगों से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है कि हमारी समस्या पूछें कि क्यों हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हक और नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे धरने का 16वां दिन है और हम जो संघर्ष की शुरुआत हमने करी थी 29 जून को, उस दिन में और आज के दिन में केवल अंतर इस बात का आया है कि हमारे हौसले जो उस दिन थे वो आज भी हैं और सरकार के जो उस समय मूड था वो आज भी मूड है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के मूड में बदलाव आएगा। हम अभी तक अपनी जो मर्यादा है शिक्षक की उसको पालन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा और हमें न्याय मिलेगा। हमें आश्चर्य होता है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां कहते हैं कि शिक्षकों को सम्मान मिलता है, गुरु के समान, भगवान के समान इनको वैल्यू दी जाती है, तो कहाँ है हमको गुरु मानने वाले, हमें भगवान मानने वाले कि एक बार आकर हमसे बात करने का उनके पास समय नहीं है, आकर हमसे मिले, हमसे पूछे कि हमारी समस्याएँ क्या हैं, क्यों हम धरनारत हैं, क्या हमारा पेशा है धरना करना, क्या हम चाहते हैं कि हम अपने घरों से आएँ, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर धरना के लिए। तबीयत ख़राब होती है हमारी, हम बीमार होते हैं, दवा लेते हैं, फिर धरने पर लौट कर चले आते हैं। क्या हम चाहते हैं क्या हम यहाँ पर रुके रहें इको गार्डन में? कोई सुख मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हम सब लोग अपनी मांगों को लेकर, जो हमारा अधिकार इस 69,000 शिक्षक भर्ती में छीना गया है उसकी मांग को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। और आपको एक बात बता दें योगी जी, अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि कुछ लोग हैं, तो हम आपको बता दें, हमने सितंबर में दिखाया था कि हम कुछ लोग नहीं, हम कितने लोग हैं। हम शिक्षक होने के साथ साथ हम युवा हैं, हम बेरोज़गार हैं, हम ओबीसी एसटी समाज के लोग हैं, हमारी संख्या है। इस बात का अगर आपको गुमान होगा कि कुछ लोग हैं और ये भाग जाएंगे, तो हम भागने वाले नहीं हैं। 116 दिन रुके रहे हैं तो आगे भी रुके रहेंगे और अपना हक लेकर जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हमारा मुद्दा आप उठाते हैं और आज धरने का 116 दिन हो गए। हौसले में कोई कमी नहीं है, जज्बात में भी कोई नहीं कमी है कि सुना है इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला निहत्था ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। एक अखबार हूँ, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन इस लखनऊ शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। हमारी जो कोर कमेटी है, हम मुख्यमंत्री को बता देना चाहते हैं, बस हमारी इतनी सी मांग है कि हमारा बस लिस्ट दे दीजिए। जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने आप पे तोहमत लगाई है उसका लिस्ट दे दीजिए हमें कि आपने ओबीसी को 27% दे दिया, एससी को 21% दे दिया, हम लखनऊ छोड़ के चले जाएंगे। हमारा कोई भी शौक़ नहीं है कि हम इस पत्थर की ज़मीन पे मरें, पीपल के वृक्ष के नीचे बौद्ध का ज्ञान ले, चाहे कुछ भी करें। 3 साल हो गए धरने के, मतलब ये 3 साल हो गए इस भर्ती के, 69,000 शिक्षक भर्ती के। अब इतना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक प्रताड़ित हुए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे बीमार पड़े हैं, खाने का नहीं है, एक वक्त खा रहे हैं, स्टेशन पे जाके सो रहे हैं, रैन बसेरों में सो रहे हैं। क्या इसीलिए यही राम राज्य है? हमको तो नहीं लगता कि ये राम राज्य है। अगर आपको हमारे समाज से, ओबीसी और दलित समाज से इतना ही प्रेम है तो आइए शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी और हमसे बैठ के बातें करिए। हम योग्य हैं कि अयोग्य हैं? आप कह रहे हैं कि दूसरों के उकसाए हुए लोग हैं, हम उकसाए हुए लोग नहीं हैं, हम प्रताड़ित लोग हैं। हमें जब मालूम पड़ा कि हमारा हक मारा गया है, इस वजह से हम इको गार्डन में हैं और हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और ज़िंदा हैं तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। सुना है इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला निहत्था ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। एक अखबार हूँ, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन इस लखनऊ शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने अपने कैरियर में इतनी घमंडी, इतनी निरंकुश, इतनी तानाशाही, इतनी असंवेदनशील सरकार कभी नहीं देखी। हम लोग 116 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं और हमारी ये ऐसी कोई नाजायज़ मांग भी नहीं है कि मैं नाजायज़ मांग कर रहे हैं कि आप हमको ज़बरदस्ती भर लीजिए या हमको ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट दे दीजिए। हम लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए
उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं, योगी जी से अनुनय विनय कर रहे हैं। अगर इतनी पारदर्शिता चला कहते हैं तो हम लोग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में और हम लोग ने सतीश द्विवेदी जी से भी बोला कि आप हमको लिस्ट बता दीजिए, आप इसमें कौन सी ट्रांसपेरेंसी आपकी वायलेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी किसकी वायलेशन होगी। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग जितने भी परीक्षार्थी गए हैं उसमें भर्ती हुए हैं, उनकी लिस्ट दे दीजिए, हम लोग अपने आप चले जाएंगे। लेकिन इतनी निरंकुश असंवेदनशील सरकार, तानाशाही सरकार आज की डेट में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं अपने सेंस में आया हूँ कि क्या होता है समाज, क्या होता है सरकार, तो तब से मैंने कभी नहीं देखी। इतनी असंवेदनशीलता किसी सरकार में नहीं देखी। मैं अभी भी योगी जी से अनुनय विनय आग्रह करना चाहता हूँ कि योगी जी, हम भी इस भारत के नागरिक हैं, हम भी इस उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, और इस उत्तर प्रदेश के नागरिक कॉमन मैन होने के नाते हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, जिस अधिकार से हम लोग लड़ रहे हैं। इस संवैधानिक अधिकार को आप मत कुचलने की कोशिश करिए, नहीं तो ये आप सरकारें आते जाती रहती हैं, सरकारें तो आज आपकी हैं कल दूसरे की हो जाएंगी, आप कभी लौट के यहाँ जीवन में नहीं आ पाएंगे। पिछली बार 10-15 साल के लिए गई थी बीजेपी, आने वाले 10-20 साल से तमिलनाडु की तरह उत्तर प्रदेश को भी दोहराया जाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि आपने ओबीसी और दलितों को हर अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, चाहे वो बीईओ की वैकेंसी हो, चाहे 69,000 जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कॉन्स्पिरेसी करके, और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी करके योगी जी ने अपने वर्ग विशेष को भरा है, और हर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भरा है। जितने भी उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, सब में कॉन्स्पिरेसी करके भरा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये देश चलता रहेगा। हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, तो हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, उसको आप मानिए, और हमारा रिजर्वेशन और हमारी सीटें हमको वापस दे दीजिए, अभी भी आपके पास समय है।